नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दोबारा आपके अपने ही कार्यक्रम में जिसका नाम है द सीक्रेट। हर दिन सीक्रेट में हम कुछ ऐसे सीक्रेट्स को खोज रहे हैं जो नए नहीं हैं हमारे लिए, और जो जानते हैं उन्हें ही खोजने में एक अलग सा मज़ा है। वो इसलिए क्योंकि आप कुछ कुछ इस चीज़ के बारे में जानते हैं। ऐसे ही आज के सीक्रेट में हमारे साथ हमारे विशेष मेहमान हरीश वैद्य जी हैं, और आप सबकी तरफ से उनका स्वागत करता हूँ। नमस्कार हरीश जी। नमस्ते, वंदे मातरम। हरीश जी, सीक्रेट में हमने इतनी सारी बातें की है और प्राणायाम के विषय पर ही हम इतना गहन चिंतन कर रहे हैं, और मुझे बैठे बैठे ही इतनी सारी चीज़ें जानने का मौका मिला है। अक्सर मैं प्राणायाम को एक अक्षर समझकर छोड़ देता था, उससे ज़्यादा मैं कुछ जानता भी नहीं था। और पिछले कुछ दिनों में जब मैंने आपसे बात की है, उसमें मैंने प्राणायाम के बारे में ही इतना सब कुछ सुना है जी। और आपने मुझे बताया भी था कि प्राणायाम एक कितना गहरा विशाल सब्जेक्ट है जी। कि जितना आप देखते जाओ उतना और बढ़ता जाएगा। तो आज प्राणायाम में कुछ नया हम लोग देखने वाले हैं, तो आज आप क्या बताने वाले हैं हमें? पिछले जो एपिसोड्स चले उसमें हमने कुछ ऐसे प्राणायाम सीखे जो भीतर की खोज को बढ़ाते हैं। जी। तंदुरुस्ती तो देते ही हैं, लेकिन आत्मा के लेवल पर जी। जो इनर कॉन्शियस है जी। उसको भी बढ़ाते हैं। जैसे अनुलोम विलोम किया, मृदु भस्त्रिका किया, जी। तीव्र भस्त्रिका किया, उलट अनुलोम विलोम किया, ये सारे भीतर के जगत में हमको व्यापक और विराट बनाने वाले प्राणायाम हैं। लेकिन आज मैं चाहता हूँ कि हम भारत का सबसे प्राचीनतम जो प्राणायाम है, भारत ने जगत को इतनी बड़ी देन दी है, अगर समूचे दुनिया को भारत की ओर से अनंत काल के लिए कोई महाभारी भेंट मिली है तो वो है ओम। ओम प्रणव अक्षर कहते हैं। जी। और ओमकार के बारे में ये कहा जाता है, क्योंकि मैं आज आपको उद्गित प्राणायाम सिखाने जा रहा हूँ। जी। उद्गित प्राणायाम ऐसा कहा जाता है कि हिरण संहिता में उसके कुछ उल्लेख मिले हैं कि भगवान शिव ने पार्वती को ये सिखाया था प्राणायाम। जी। और ये अकेला ऐसा प्राणायाम है कि जो खुद भगवान ने किसी को सिखाया है, ऐसा माना जाता है। तो वैसे भी जो हमारे धार्मिक लीडर्स हैं उनके कई बयान ऐसे हैं कि भगवान जब आए थे तो भगवान के मुंह से सबसे पहला अक्षर जो निकला था वो ओम था। और वैसे हमें तो मालूम है कि जब असल में भगवान शिव जब धरती पर पधारे, प्रजापिता ब्रह्मा के तन में पधारे 1936 में, तब भगवान शिव ने पहला जो अक्षर बोला वो प्रणव अक्षर था। जी। ओम बोला था। और शुरू में ये जो ब्रह्मा कुमारीज में आते थे, ये ब्रह्मा कुमारीज नाम तो पहले था नहीं। ओम मंडली नाम, मंडली के नाम ही ओम मंडली था। जी। और जब जो भी सत्संगी लोग आते थे बस उनको बाबा माना शिव बाबा जी ब्रह्मा के तन में आके एक बात कहते थे, ओम। बस 2-5 बार ओम करते ही सब ध्यान में चले जाते थे। जी। क्योंकि वो उसमें भगवत्ता की ऊष्मा थी, भगवान खुद करा रहे थे। जी। तो हमारी जितनी भी दादियाँ हैं, बड़ी बड़ी दादियाँ हैं, और ब्रह्मा कुमारी यज्ञ के जो वरिष्ठ लोग हैं जी, उन्होंने सब में से कईयों ने कई बार ध्यान में गए हैं, दिव्यता की अनुभूति की है, कृष्ण के साथ रास की है और साक्षात्कार वगैरह किए हैं, वो केवल एक प्रणव अक्षर से, ओमकार से। और अभी ब्रह्मा कुमारी इसका जो महामंत्र है वो ओम शांति है। जब भी वो मिलते हैं, जैसे कई लोग जय राम जी की बोलते हैं, जय श्री कृष्ण बोलते हैं जी, तो वैसे ब्रह्मा कुमारी वाले जब भी मिलते हैं आमने सामने तब ओम शांति कहते हैं। तो उद्गित जो है वो ऊ का गीत है। ऊ माना ओमकार, अ, ऊ और म, ये 3 चीजें जब मिलती है तब ओमकार होता है, ओम होता है। ओम ऐसा ध्वनि है कि अभी जो बस 2-5 महीने पहले कुछ वैज्ञानिकों ने यूनिवर्स की आवाज़ टैप करने की कोशिश की। जी जी जी, मैंने भी सुना इसके बारे में। जी। तो उस यूनिवर्स की आवाज़ का भी उनका आंकलन है कि इसका एक ही ध्वनि है
जब ग्रहों का अंतर संगीत बजता है ना, ग्रह जब यहाँ से वहाँ गतिमान होते हैं, तो उनका जो रिदम है, उनका जो अंतर संगीत है, वो ओम है। इसलिए कहा जाता है कि सृष्टि के पहले कुछ भी नहीं था, सत भी नहीं, असत भी नहीं था, लेकिन ओम था जी। ओमकार को विज्ञान कहता है कि द वॉइस ऑफ साइलेंस है, वो शून्यता की ध्वनि है। इसका अनुभव मैंने प्रैक्टिकल किया था जब सूरत से कुछ लगभग 100 किलोमीटर दूर सोनगढ़ के पास एक जंगल है, घना जंगल है जी। उसको गौमुख का जंगल कहते हैं। उस जंगल में बहुत भीतर तक मैं गया था, डर लगता था वैसे जी, क्योंकि वहाँ हिंसक पशु भी है। अकेले गया था और जब मैं वहाँ जाके ध्यान में लीन हो गया, ध्यान किया, तो जंगल की जो इतनी घनी आवाज़ थी, जो सन्नाटा था, वो ओमकार के रूप में भासित होता था और कुछ भी नहीं था। तो शून्यता की जो ध्वनि है वो ओमकार है। हमारे भीतर भी जो शून्यता है उसकी भी ध्वनि, समस्त यूनिवर्स की ध्वनि जो है वो ओमकार के रूप में है। तो ओमकार करते ही हम अचानक से तत्काल पूरे यूनिवर्स से जुड़ जाते हैं जी। अभी जो उद्गीत में सिखाने जा रहा हूँ, ऐसा कहा जाता है कि सबसे जो गूढ़ चीज़ें होती है वो सबसे आसान चीज़ होती है। जैसे मोबाइल है, मोबाइल में कितने सारे फंक्शनिंग्स होते हैं जी, लेकिन कोई साइकिल रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति भी, कोई सब्जी बेचने वाला व्यक्ति भी, हालांकि मैं इतनी तरक्की देखी कि सड़क पर घूम के जो रद्दी इकट्ठा करता है, प्लास्टिक या कागज़ इकट्ठा करता है, उस आदमी को भी मैंने मोबाइल पर गीत सुनते देखा, मोबाइल का उपयोग करते हुए देखा। तो मोबाइल वैसे तो कितनी गूढ़ चीज़ें हैं, लेकिन वो अपनी पसंद के गीत बजाता था, रेडियो बजाता था अंदर जी। तो जितना वो गूढ़ है उतना आसान हो गया ना जी। एक बात तो है कि हरा बटन दबाओ या लाल बटन दबाओ, इतना तो सब कर सकते हैं, सबको आता है। तो बस भगवत्ता से जुड़ने की, समस्त यूनिवर्स से जुड़ने की जो कला है, वैसे देखा जाए बातें बहुत बड़ी बड़ी हैं, लेकिन उसकी कुंजी क्या है, उसका पासवर्ड क्या है, बेसिक है, केवल ओमकार है। तो ओम करते ही मैंने पहले भी कहा था कि मेरी किसी भी बातों पर भरोसा मत करो, पहले जो कहता हूँ उसके अनुभव में डूबो, फिर आप करो। क्योंकि ये तो भगवान ने साबित कर दिया है कि जब आते ही उन्होंने ओमकार कराया तो सब ध्यान में चले गए थे, कृष्ण के साथ रास खेल रहे थे। तो उद्गीत प्राणायाम के बारे में भी मेरा ये अनुभव है कि वैसे मैंने किसी लेक्चर में सुना था कि ब्रेन के अंदर हमारे मिलियंस सेल होते हैं, ढेर सारे सेल होते हैं जी। उसमें से एक सेल की जीबी जी, जैसे पेन ड्राइव की जीबी, पेन ड्राइव में कितनी जीबी का जितनी होती है, वैसे मैंने 16 जीबी के बारे में तो सुना है पेन ड्राइव की, उसके आगे मालूम, उसके आगे नहीं पता। 160 जीबी का कंप्यूटर सुना है जी। 2 TB की हार्ड डिस्क तो अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ जी, उसके आगे अगर हो तो मुझे मालूम नहीं। तो उसकी मेमोरी जी, अभी 2 TB का तो इतना खजाना है बड़ा कि मैं अंदर इतने सारे लेक्चर्स भर रहा हूँ अंदर, फिर भी जगह काफ़ी बची। तो 2 TB की जो हार्ड डिस्क है, या तो छोटी सी पेन ड्राइव, या तो चलो छोड़ो सारी बातें, आपकी मोबाइल के अंदर जो चिप आता है उसकी मेमोरी देखो कितनी है, 1500 गीत रहते हैं उसमें जी। और बाद में अगर 4 GB की पेन ड्राइव, ये चिप भी लगा सकते हैं, मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। तो आदमी ने अगर इतनी सी चिप बना दी, उसमें अगर 2-3 हज़ार गीत रह सकते हैं, तो परमात्मा ने इतना बड़ा खोपड़ा बनाया, उसकी जीबी के बारे में कभी सोचा है? कभी किसी को अंदाजा भी नहीं है। सही है। तो एक जो सेल है उसके बारे में वैज्ञानिकों का कहना है कि एक सेल में 10 अब्ज शब्द रह सकते हैं एक सेल में, यानी 10 मिलियन वर्ड्स रह सकते हैं। ये मैं आपको उद्गीत के रेफरेंस में समझा रहा हूँ जी। तो एक सेल की जीबी इतनी है तो अनंत सेल है उसमें। कहा जाता है कि आज के दिन ये जब हमारा लेक्चर सुन रहे हैं, हमारा संवाद सुन रहे हैं लोग, तो आज के दिन में, आज सुबह जितने भी अखबार दुनिया भर में पब्लिश हुए, जितनी भी किताबें, जितनी भी जो भी कुछ पब्लिश हुआ है, और कब से
पुराने काल, संसार में पहली किताब जो बनी तब से समझो महाभारत बना, तो महाभारत भी डाउनलोड हो जाए, आज की भी सारी किताबें या अखबार डाउनलोड हो जाए ब्रेन में, फिर भी वो खाली का खाली रहता है। इतनी अनंत जीबी है। बिल्कुल। और आत्मा के अंदर तो हमें बाबा ने कहा है जी कि 5000 साल का इतिहास स्टोर रहता है। जी। सतयुग में अगर समझो मैंने पहला जन्म लिया था, तो ये कलयुग का अंत है और संगम बिल्कुल पूरा होने के कगार पर है। तो फिर भी मेरे 5000 साल के इतिहास में 84 जन्मों की जो मेरी कहानी रही, वो सब मैंने अलग अलग 84 जन्म लिए, बिल्कुल वो सबकी मेमोरी आत्मा के अंदर है। बिल्कुल। तो एक खोपड़े की जीबी आप देखो और आत्मा की अनंत जीबी देखो, बिल्कुल। उन सबको अगर हमने बाहर लाना है तो ये तो खुद भगवान ने ओमकार सिखाया। जैसे हिरण संहिता में नोट किया गया है कि शिव जी ने पार्वती को सिखाया, समझो हम सब पार्वतियाँ हैं और भगवान शिव हमारे शिव हैं, तो उन्होंने जो उद्गीत सिखाया, मैं आपको श्रीनिधि भाई बताना चाहता हूँ कि पहले मुझे 10 मिनट बोलना होता था जी, तो मेरे पैर कांपते थे, मैं रटा हुआ भूल जाता था, रटता था। अगर मैंने एक प्रयोग किया था, 15 घंटे अगर बैठने की क्षमता है किसी की भी, तो मैं 15 घंटे नॉन स्टॉप बोल सकता हूँ, अलग अलग विषय पर बोल सकता हूँ। ये मेरी महिमा के लिए कह रहा हूँ, ऐसा मत मानो, ये उद्गीत की महिमा है। मैंने 1-1 घंटा तक उद्गीत प्राणायाम किया, जंगलों में जाके किया, आबू में ज्ञान सरोवर है, ज्ञान सरोवर से दूर ऊपर की पहाड़ियों में अकेले जाके 1-1 घंटा उद्गीत किया और ईश्वर साधना के रूप में किया। तो उस उद्गीत के कारण आत्मविश्वास मेरा प्रचंड हो गया, याद शक्ति इतनी बढ़ी। अब देखिए कि ओमकार में जादू है, क्योंकि हम सीधा यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाते हैं। है बिल्कुल इजी, लेकिन उसकी महिमा, अब परमात्मा तो बिंदु है जी, लेकिन उसकी महिमा में लोग क्या लिख के गए हैं कि जंगल को कलम बना दो, समंदर को शाही बना दो, फिर भी उसकी महिमा कम नहीं होगी। अब है बिंदु स्वरूप। बिल्कुल। भगवद गीता में 2 अध्याय में भगवान ने अपने स्वरूप के बारे में कहा है कि अणुरणीयाम, मैं अणु से भी सूक्ष्म हूँ, ये कहा है। अगर बिंदु की इतनी महिमा है, इतनी विराट महिमा है, अनंत महिमा है, तो बिंदु ने जो शब्द दिया पहला जगत में आके, ओमकार, ओमकार, उसकी कितनी विराट महिमा होगी।